योजना को राजनीतिक कारणों से ज्वाइन नहीं किया। अगर शुरुआती दौर में इन्होंने ज्वाइन कर लिया होता तो आज जो उदय नाम से इनको इतना व्यवस्था आर्थिक हो रहा है जी बिना वित्तीय घाटे के, यह व्यवस्था उस समय हो गई होती। और भारत सरकार की अन्य बहुत सारी मददें जो कोयले से लेकर और ट्रांसमिशन लाइन तक और इनके डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र तक थी, वो अब तक बहुत सारा पैसा अन्य और सुविधाएं आ गई होती। इन्होंने अंतिम दौर पे निर्णय लिया कि हम उदय योजना पर हस्ताक्षर करेंगे। अब इनकी मजबूरी यह है कि उदय योजना वर्ष 15-16 से शुरू हो रही है। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 इन 4 सालों में उदय योजना को कार्यान्वित होना है। भारत सरकार ने 2019 इसकी डेडलाइन रखी है। अब इन्होंने जब दस्तखत कर दिया है तो इनकी मजबूरी यह है कि 2015-16 में जो इस योजना को प्रारंभ किया भारत सरकार ने, ये उत्तर प्रदेश में इसको स्वीकार करें और उसे प्रारंभ करें। ये भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ी इमदाद है जो दी गई है। और इस नाते अभी ये उदय योजना के अंतर्गत जो 2017, 18, 16, 17 का बजट है उसमें अलग से व्यवस्था दिखाएंगे। यह तो उसका पहला चरण है जो उन्होंने 15-16 में दिखा दिया। 16-17 में अभी इसी योजना के दूसरे चरण को 20% धन को पुनः दिखाने वाले हैं। एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और ये माना जाता है कि 2019 तक जो 24 घंटे दिन भर में, हफ्ते में 7 दिन लगातार नागरिकों पूरे देश में जो बिजली देने का मोदी जी की घोषणा है, माननीय मोदी जी की, उस घोषणा को कार्यान्वित और जमीनी आधार पर लागू करने के लिए लाई गई है। चलना है। कुल मिलाकर ये अनुपूरक बजट जो लाया गया इस नाते उसे अगर उस पैसे को लेना है और उस सुविधाएं लेनी है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने बजट में उसके प्रावधान करने होंगे। 904 करोड़ रुपया इनको सूखा राहत के, 1300 करोड़ रुपए सूखे राहत के लिए मिले हैं। उनमें से 400 इनके पास पहले से थे। 904 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दे दिए। इनको करना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार के अतिरिक्त अपना धन लगा करके सूखे की और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए थी। वो उन्होंने नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ भारत सरकार से जो पैसा आया है, इसी तरह सहकारी बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण बांटने का काम करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 ऐसे बैंक हैं जो करीब करीब समाप्त हो गए थे, बंदी के कगार पे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको लाइसेंस देने से मना कर दिया था। अब भारत सरकार ने अतिरिक्त रुचि लेते हुए इन बैंक को बेल आउट किया है और अपने स्तर पर धन दिया है जिससे कि इनको पुनः लाइसेंस मिल सके। इस नाते ये सारी प्रक्रिया हुई है। इसका मनीष सिंह जी, क्या वाकई में सरकार के पास मजबूरी है योजना से इन चीजों से कहीं कोई भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए